गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन। छोटा सा टॉपिक है जिसमें सीबीएसई में क्वेश्चन आते हैं, जनरली 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। ज्यादा प्रॉपर्टी है नहीं। तो फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स ये हमारा ए पार्ट हो गया। बी में हम हेलो एरीन्स को रखेंगे, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स में 4 प्रॉपर्टी। सबसे पहला है, फर्स्ट वन इज फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मीन्स किस स्टेट में वो एग्जिस्ट होते हैं, फिजिकल स्टेट। सो अगर हम बात करें मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड एंड some क्लोरो एंड फ्लोरोमेथेन, ये क्या होता है? गैसेस एट रूम टेम्परेचर। गैस एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर गैस होती है, बट हायर मेंबर मीन्स मोर देन 12 नंबर ऑफ कार्बन। 12 से ज्यादा कार्बन वाले में अगर हेलो अल्केन्स रहेगा, अल्केन्स रहेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? हायर हेलो अल्केन्स आर लिक्विड्स एंड सॉलिड। तो अगर फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो फर्स्ट हो जाता है आपका मीन्स मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप क्या रहेंगे? वो रहेंगे आपकी गैस स्टेट में, लोअर मेंबर्स। हायर मेंबर सॉलिड भी हो सकते हैं और लिक्विड भी हो सकते हैं, ठीक। एक और आता है जो प्योर हेलो अल्केन्स होते हैं। प्योर हेलो अल्केन्स आर कलरलेस। प्योर हेलो अल्केन्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, बट ब्रोमो अल्केन्स और आयोडो अल्केन को अगर हम एक्सपोज करें लाइट में, सनलाइट में, तो वो कलर डेवलप कर सकते हैं। तो पहला था हमारा फिजिकल स्टेट। नाउ कम टू द नेक्स्ट मोस्ट आईएमपी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो सेकंड जनरली जो क्वेश्चन आता है वो आता है बॉइलिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें कुछ पॉइंट्स है जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला अगर बात करें, फर्स्ट वन, अगर हमारा अल्काइल ग्रुप सेम हो तो डिफरेंट हेलोजन उसमें अटैच करने पर बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? फॉर एग्जांपल, फॉर सेम अल्काइल ग्रुप, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये बात कर रहे हैं फॉर सेम अल्काइल ग्रुप, ओके। ऐसा क्यों? फॉर सेम अल्काइल ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस आयोडीन ब्रोमीन। मीन्स अल्काइल ग्रुप आपका सेम है, अल्काइल ग्रुप सेम है, सिर्फ किसका वेरिएशन आ रहा है? हेलोजन एटम का। सो यहां पर क्या हो रहा है? आयोडीन का साइज भी बढ़ा है और मास भी बढ़ा है। तो क्या होता है? साइज और मास के इंक्रीज से, और इंक्रीजिंग साइज एंड मास, वंडरवल फोर्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स द रीजन, उसका यही कारण है। वंडरवल फोर्स बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज हो जाएगा। कुछ हम डेटा लेते हैं। ये हमने चारों हेलोजन ले लिए, मिथाइल फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ठीक। इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, केल्विन में बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको पता चलेगा 195 केल्विन
249 केल्विन, 278 एंड द लास्ट वन 316। जैसे हमारा स्टेटमेंट था सेम अल्केन है, सेम अल्केन में अल्काइल ग्रुप आपका आर सेम है, मेथाइल मेथाइल मेथाइल, तो इंक्रीजिंग मास एंड साइज ऑफ हेलोजन एटम बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, मींस उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो ये आपका एक्चुअल फैक्ट डेटा है, ठीक। तो ये था मेल्टिंग बॉइलिंग का फर्स्ट वन। दूसरा एक क्वेश्चन आता है आपको, सेम अल्केन दे दिया गया और सेम ही आपको हेलोजन एटम दे दिया गया, मींस उसके आइसोमर फॉर्म में दे दिया, तो उसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है फॉर आइसोमेरिक हेलो अल्केन्स, फॉर आइसोमेरिक हेलो अल्केन्स on increasing branching, boiling point decreases, मीन्स ब्रांचिंग स्ट्रेट चेन है, उसके बाद आपने उसमें ब्रांच कर दिया है, तो क्या होगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है उसका कि बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज हो गया। क्या हो रहा है, जैसे ही आप ब्रांच करते हो तो क्या लेता है, स्फेरिकल शेप लेता है, स्फेरिकल शेप लेता है मीन्स उसका शेप क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, शेप छोटा हो जाता है, तो उसका जो वंडरवॉल फोर्स है वो वीक हो जाता है। आप वीक वंडरवॉल फोर्स हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उससे बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। इसमें एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए मैंने लिया है ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, उसके 3 आइसोमर लिए हैं, एन आइसो एंड नियो, मीन्स एक स्ट्रेट चेन है, एक ब्रांचिंग है और 2 ब्रांचिंग, मतलब ब्रांचिंग मैंने इंक्रीज किया हुआ है। तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट है 351, 341 एंड 320 इन केल्विन। तो क्या हुआ, जैसे ही ब्रांच इंक्रीज हुआ, एक ब्रांच था तो कितना टेम्परेचर 341, एक और ब्रांचिंग हो गया तो और डिक्रीज हो गया 324। तो यहां से क्लियर पता चल रहा है हमारा जो पॉइंट लिखा है हमने, अगर हमें आइसोमेरिक दिया है, आपसे एग्जैक्ट डेटा नहीं पूछेगा, आपसे ये नहीं पूछेगा 351 या फिर 341 एग्जैक्ट नहीं पूछेगा। 2 दे दिया आपको, एक एन दे दिया, एक आइसो दे दिया, अदरवाइज एक आइसो दे दिया, एक नियो दे दिया, तो विच हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो किसका होगा, जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग होगी, ठीक है। रीजनिंग में यही क्वेश्चन आता है 1 मार्क का, ठीक। हम क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, ओके ना। अब क्या हुआ, फॉर सेम हेलोजन, फॉर सेम हेलोजन एटम, फॉर सेम हेलोजन एटम boiling point increases on increasing molecular mass, मीन्स एक हमारे पास है इथाइल क्लोराइड, दूसरा है आपके पास ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है, सेम है आपके पास क्लोराइड, बट उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, एक में इथाइल है और दूसरे में क्या है, ब्यूटेन है। तो वहां पर उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हायर मेंबर का इंक्रीज हो जाएगा। रीजन वही है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ा हुआ है तो वंडरवॉल फोर्स बढ़ जाएगी, ठीक। अब एक लास्ट है जो स्टेटमेंट आता है, क्वेश्चन, हेलो अल्केन्स generally have higher boiling point than corresponding hydrocarbon, corresponding alkane लिख देते हैं, ज्यादा बेटर है। corresponding alkane इट मीन्स अगर हम बात करें एथेन का और एथाइल क्लोराइड का, किसकी बात करें, एथेन एंड इथाइल क्लोराइड, करस्पॉन्डिंग मींस इसी से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके आपने हेलो अल्केन्स बनाया है,
तो यहां पर क्या हो रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कंपेयर टू इथेन। ऐसा इसलिए ड्यू टू द पोलैरिटी, CH बॉन्ड का पोलैरिटी ज्यादा होगा, ठीक है, CH बॉन्ड का पोलैरिटी ज्यादा होगा तो वहां पर क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो उसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक, तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब हम आते हैं सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी की बात करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी। इस पर भी रीजनिंग क्वेश्चन बनता है जो हम डिस्कस करेंगे, सोल्युबिलिटी। इट मींस हेलो अल्केन्स are insoluble in water. Haloalkanes are insoluble in water. They are soluble in organic solvent. Organic solvent like alcohol, ether and benzene. अभी हमने डिस्कस किया इसके पहले पोलैरिटी में। यस, ऑल्दो हेलोअल्केन्स आर पोलर बट दे आर इनसोल्यूबल। पोलर होने के बावजूद वो किसमें इनसोल्यूबल है, वाटर की। वाटर हमारा पोलर सॉल्वेंट है। ऐसा इसलिए जब हमने सॉल्यूशन में भी डिस्कस किया था सॉल्वेशन, तो यहां पर हो क्या रहा है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है हमें हेलोअल्केन्स के बॉन्ड ब्रेक करने में एंड वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने में, वो एनर्जी हमें नहीं मिल रहा। किससे नहीं मिल रहा है, हेलोअल्केन्स और वाटर के डिसोल्यूशन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो क्या ब्रेक कर दे, हेलोअल्केन्स के बॉन्ड और वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड। मींस ये एनर्जी सफिशिएंट नहीं है, इसलिए क्या हुआ, वाटर में वो इनसोल्यूबल है। ठीक है, इट मींस के सॉल्वेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा। ठीक, नाउ लास्ट पॉइंट इज डेंसिटी। ठीक, तो डेंसिटी क्या बताएगा वाटर में, ठीक है, क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड्स होंगे, वो क्या होंगे, लाइटर होंगे। अल्काइल क्लोराइड्स आर जनरली, हमने जनरली वर्ड इसलिए बताया है क्योंकि हम आगे डिस्कस करेंगे, जो हायर अल्काइल क्लोराइड होंगे वो तो हेवियर ही रहेंगे। अल्काइल क्लोराइड आर जनरली लाइटर देन वाटर, ब्रोमो एंड आयोडोअल्केन्स आर हेवियर देन वाटर। ओके, सो अल्काइल क्लोराइड्स क्या होंगे, लाइटर होंगे, लोअर मेंबर, ठीक है, बट ब्रोमो एंड आयोडो आर हेवियर देन वाटर। अब अगर हम बात करें तो कौन सबसे ज्यादा हेवियर होगा, आयोडो अल्केन्स, देन ब्रोमो अल्केन, देन क्लोरो अल्केन्स। ठीक है, अगर ऑर्डर देखते हैं, डेंसिटी ऑर्डर, तो आयोडो अल्केन्स, ब्रोमो अल्केन्स एंड क्लोरो अल्केन्स। ठीक, हेवियर अल्काइल क्लोराइड्स आर हेवियर देन वाटर। तो जो हायर मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, हेवियर होंगे, भारी होंगे वाटर से। ठीक, तो ये प्रॉपर्टीज थी हमारी किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स। 4 प्रॉपर्टी थी, रिकेप करते हैं, फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी एंड द लास्ट इज डेंसिटी। क्लियर। अब आते हैं हम हेलो एरियंस पे, बी पार्ट। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरियंस। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, मेल्टिंग एंड
बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक। सो अगर मोनोडेरिवेटिव की बात करें, मोनोडेरिवेटिव की बात करें मीन्स क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। ठीक है। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मोनोडेरिवेटिव किससे बनेंगे? वो बेंजीन से। ओके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मोनोडेरिवेटिव बेंजीन रहेगा आपका आयोडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन। ये रहा। अगर मोनो है मीन्स एक ही आपके पास क्लोरीन है, एक ही ब्रोमीन है और एक ही आयोडीन है, मीन्स सबसे ज्यादा होगा आयोडोबेंजीन, देन ब्रोमोबेंजीन, देन क्लोरोबेंजीन। बट अगर हम बात करते हैं डाइहेलोजन, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाइहेलो डेरिवेटिव, डाइहेलो डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाइहेलो डेरिवेटिव्स बेंजीन नियरली सेम। सबका सेम होगा, आप कहीं पर भी लगाएं। किसकी बात कर रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट सेम हो, बट यहां पर एक क्वेश्चन आता है मेल्टिंग पॉइंट, और उसका रीजन पूछते हैं क्यों मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डाइहेलो डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। ठीक है, अगर डाइहेलो डेरिवेटिव्स है मतलब दो हेलोजन लगे हुए हैं, सो पी आइसोमर हैव 70 to 100 डिग्री सेल्सियस higher melting point then O and मेटा डेरिवेटिव। ठीक, ओके, क्या बोल रही हूं? पी आइसोमर मीन्स पेरा वाला पी आइसोमर है 70 to 100 डिग्री हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पेरा में क्या होता है? पेरा में सिमेट्री होता है, तीनों आइसोमर बना देते हैं। ठीक, ये तीनों आइसोमर है हमारे पास। दिस इज ओ सॉरी मेटा एंड पेरा। तो यहां पर क्या है? सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री वो क्रिस्टल में क्लोज पैकिंग हो जाता है और उसको फिर मेल्ट करना आसान नहीं होता है। तो इसका क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा इन दोनों से। कितना ज्यादा होगा? 70 to 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये था मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आते हैं हम सॉल्युबिलिटी में। सॉल्युबिलिटी सो हेलोरिन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। हेलोरिन्स सॉल्युबल नहीं होते हैं। हेलोरिन्स आर इनसॉल्युबल in water but soluble in organic solvent। तो यहां पर अगर रीजन पूछते हैं आपसे, सिंपल है, हेलोरिन्स वाटर में सॉल्युबल नहीं हुए। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं वाटर के साथ। ठीक, एंड द लास्ट वन, थर्ड वन इज डेंसिटी। So all halogens, haloarenes are all haloarenes are heavier than water. In the density, all halogens are heavier than water. हेलोअरेन्स आर हेवियर देन वाटर। वो क्लोरो हो, ब्रोमो हो, आयोडो हो, सारे किससे भारी होंगे? वाटर से तो हैवी ही होंगे। ठीक है, अब इस पे बेस ये हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलोअरेन्स कंप्लीट।
अब देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं रीजनिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है फर्स्ट वन, विच आइसोमर of pentyl chloride has the highest boiling point and which has lowest boiling point. तो किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्वेश्चन है ये? फिजिकल प्रॉपर्टी है हेलो अल्केन्स की, और कौन सी प्रॉपर्टी है? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब हमने बॉइलिंग पॉइंट में सेकंड पॉइंट ही डिस्कस किया था। कौन सा डिस्कस किया था? आइसोमेरिक मींस अगर आइसोमर्स हैं तो ब्रांच इंक्रीज करने पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो यहां पर अगर हम कॉमन नेम की बात करते हैं, एक होगा आपका एन पेंटाइल क्लोराइड, फिर हो जाएगा आपका आइसो नियो। ठीक है, तीन ही हम डिस्कस करेंगे फॉर एग्जाम्पल, और भी इसके आइसोमर है। फर्स्ट वन इज स्ट्रेट चेन, दिस इज आइसो नियो। अब क्या हो रहा है? स्ट्रेट चेन है यहां पर, तो यहां पर स्ट्रेट चेन में क्या होगा? सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इसका सबसे ज्यादा क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट। ब्रांचिंग स्फेरिकल शेप ले लिया है मींस, और ब्रांचिंग में भी हम देखें तो सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? एन पेंटाइल क्लोराइड। मींस क्वेश्चन पूछा गया है आपसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज एन पेंटाइल क्लोराइड। एन पेंटाइल क्लोराइड। और अगर उन्होंने कहा कि राइट आईयूपीएससी नेम, तो आपको लिखना पड़ेगा 1 क्लोरोपेंटेन। अगर बात की जाए आईयूपीएससी की तो 1 क्लोरोपेंटेन। क्लियर? 1 क्लोरोपेंटेन। व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या देंगे आप? बिकॉज स्ट्रेट चेन, इट इज स्ट्रेट चेन, ये स्ट्रेट चेन है, तो इसमें क्या होगा? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। ओके, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट which has lowest boiling point. So lowest boiling point is neopentyl chloride. और इसका अगर आईयूपीएससी पूछ लिया जाए तो क्या होगा? 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ओके, सिंपल बोलेंगे एन पेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल क्लोराइड। एन पेंटाइल क्लोराइड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, नियोपेंटाइल क्लोराइड इज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। रीजन? ऑन ब्रांचिंग इट एक्वायर स्फेरिकल शेप आ जाएगा, तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मींस वंडरफुल फोर्स क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो इस टाइप से रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। विच आइसोमर ऑफ, यहां पर दिया था हमें पेंटाइल क्लोराइड, आपको हेक्साइल या ब्यूटाइल तीनों पे ही रोटेट होगा। हाईएस्ट बॉइलिंग एंड लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, राइट देयर आईयूपीएससी नेम और कॉमन नेम। यहां पर कुछ आपको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाएगा, घुमा दिया जाएगा, तो घूमना नहीं है। ठीक, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इज explain why chloroform is not
soluble in water. Although it is polar. Although it is polar. तो हमने ये पॉइंट भी डिस्कस किया था. प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स. क्लोरोफॉर्म. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म? ठीक है, क्लोरोफॉर्म. ठीक है, तो आपको एक्सप्लेन करना है, या एक्सप्लेन मीन्स रीजन बताना है आपको कि क्लोरोफॉर्म जो कि एक पोलर है तो वाटर में डिसॉल्व होना चाहिए, बिकॉज वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट. तो पोलर लाइक डिसॉल्व लाइक के कंसेप्ट के हिसाब से उसमें डिसॉल्व होना चाहिए. तो क्या रीजन है? रीजन इज यस, क्लोरोफॉर्म इज पोलर बट इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. इसका कारण ये बिकॉज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर, जब क्लोरोफॉर्म और वाटर को डिसॉल्व करते हैं जो एनर्जी रिलीज होती है वो लेस रिलीज होती है और वो इतना सफिशिएंट नहीं होती है, इतना पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है कि वो कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर दे? वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड और हेलोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दे. मींस ये जो आपका क्लोरोफॉर्म है ये आपस में क्या होगा? बॉन्ड बनाया रखा होगा, क्रिस्टल जिसे बोलते हैं हम, क्रिस्टल लेटिस, वो बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाएगी. तो ये इसका रीजन हो जाएगा. जनरली आपको 1 मार्क में आएगा ये क्वेश्चन. ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं आपके किस पे? सीबीएसई में 1 मार्क क्वेश्चन और 2 मार्क क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, सिंपल रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स. मोस्ट आईएमपी है, उसमें क्या रहेगा? रिएक्शंस रहेंगी. तो आज के लिए इतना ही काफी है. हैव अ नाइस डे.